निर्जला एकादशी का पावन पर्व 6 जून की प्रातः 2:15 पर एकादशी तिथि शुरू होगी, जो 7 जून की प्रातः 4:47 तक रहेगी। जो भी व्रती इस अवधि में निर्जला एकादशी का व्रत करेगा और नियमों का कड़ाई से पालन करेगा, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। जिस तरह नदियों में गंगा, वृक्षों में कल्प वृक्ष और पर्वों में दीपावली श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में निर्जला एकादशी का स्थान सर्वोपरि है। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति जीवन भर व्रत नहीं कर पाता या किसी कारणवश अन्य एकादशियों का पालन नहीं कर पाता, उनके लिए यह व्रत एक ऐसा दिव्य अवसर है जिससे वह सभी एकादशियों का पुण्य एक ही दिन में पा सकता है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत करना अत्यंत कठिन होता है, पर यही तपस्या व्यक्ति को आत्मिक शुद्धता और सात्विकता देती है। इस दिन मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहना आवश्यक होता है। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी रूप में उनका पूजन करें। पंचामृत से अभिषेक करें, पीले पुष्प चढ़ाएं और तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर भगवत भजन में लगे रहें और जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें। भगवान विष्णु की आरती करें, भजन कीर्तन करें और रात्रि में जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को दान दें, उन्हें भोजन कराएं और फिर स्वयं पारण करें। जिस प्रकार जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही निर्जला एकादशी के बिना भक्त का आत्मिक उत्थान नहीं हो सकता। यह व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्म संयम की परीक्षा है। यह देह की तपस्या और अंतःकरण की शुद्धि का दिन है। इस दिन यदि कोई सच्चे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करता है और विधि पूर्वक व्रत करता है, तो न केवल सांसारिक दुखों से छुटकारा मिलता है, बल्कि जन्मों के पापों का भी अंत होता है। इस दिन कोई भी पवित्र वस्तु दान करने से उसका फल हजारों गुना होकर मिलता है। अगर इस दिन पीले वस्त्र, जल से भरे घड़े, अन्न या फल का दान किया जाए, तो उसका पुण्य इस जन्म के साथ साथ आने वाले जन्मों को भी पवित्र कर देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। यदि घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में भगवान विष्णु का चित्र लगाकर घी का दीपक जलाया जाए, तो सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। और अगर तुलसी के पौधे को जल अर्पित करके उसके पास दीपक जलाया जाए, तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। जिन घरों में कलह रहता है या धन की कमी बनी रहती है, उन्हें इस दिन उत्तर पूर्व दिशा में गंगा जल का छिड़काव करके एवं विष्णवे नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं। इस दिन किए गए कार्यों का असर केवल हमारे भौतिक जीवन पर ही नहीं, बल्कि आत्मा और सूक्ष्म शरीर पर भी पड़ता है। योग और ध्यान के साधक इस दिन को विशेष लाभ के रूप में देखते हैं। निर्जल रहकर व्रत करने से शरीर की आलसी और तमोगुणी प्रवृत्तियां शांत होती हैं और मन एकाग्र होता है। इसीलिए इस दिन ध्यान करने से चित्त सरलता से गहराई में चला जाता है और ध्यान की अनुभूति बढ़ती है। अगर आप रोज ध्यान नहीं करते, तब भी इस दिन केवल 30 मिनट का ध्यान करें और भगवान विष्णु के स्वरूप का चिंतन करें। आपको अपने भीतर एक विशेष ऊर्जा और प्रकाश की अनुभूति अवश्य होगी। इस पावन दिन यदि कोई व्यक्ति किसी मंदिर में जाकर पीले फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, तो उसके रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। और अगर कोई भक्त इस दिन गरीबों को जलपान कराता है या प्याऊ की व्यवस्था करता है, तो उस पर देवताओं की कृपा बरसती है और सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यह दिन केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे सीधा और सरल मार्ग है। अगर आपके घर में कोई बीमार है या मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो इस दिन उसके लिए विशेष प्रार्थना करें। भगवान विष्णु से निवेदन करें कि वे अपने सुदर्शन चक्र के स्पर्श से सारे रोग हर लें। आप देखेंगे कि स्थिति में सुधार आने लगेगा और मानसिक शांति की अनुभूति होगी। इस दिन पंचगव्य का सेवन भी लाभकारी माना गया है। और यदि संभव हो तो किसी गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा अर्पित करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, गौ सेवा को परम धर्म मानते हैं। एक बात और ध्यान रखें, इस दिन क्रोध न करें, किसी को कटु वचन न कहें, किसी भी जीव को कष्ट न दें, और यदि कोई शत्रु भी मिले तो उसे क्षमा करें, क्योंकि यह दिन सिर्फ उपवास का ही नहीं, बल्कि क्षमा जैसे महान दान का भी दिन है। और क्षमा सबसे बड़ा दान है।
जिस व्यक्ति ने सच्चे मन से निर्जला एकादशी का व्रत किया, उसका जीवन स्वयं भगवान के करकमलों में समर्पित हो जाता है। यह व्रत शरीर से नहीं, आत्मा से किया जाता है और इसकी प्रार्थना सीधे नारायण के श्री चरणों तक पहुंचती है। अगर इस दिन संकल्प लेकर भगवान नाम का कीर्तन किया जाए तो मानो समस्त तीर्थों का पुण्य उस व्यक्ति पर बरसता है। कहते हैं, भाग्यहीन वह नहीं जो निर्धन हो, बल्कि दुर्भाग्यशाली वह है जो इस व्रत के महत्व को जानने के बाद भी इसे नहीं करता। व्रत का आरंभ करने से पहले अपने मन और विचारों को शुद्ध करना बहुत जरूरी होता है। जब भीतर की भावना पवित्र हो तभी व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय यह सोचें कि आज का दिन मेरी आत्मा की शुद्धि का है। मैं उपवास केवल शरीर से नहीं, आत्मा की भूख मिटाने के लिए कर रहा हूं। इस दिन जल की एक बूंद भी न लेना केवल शरीर को तपाने के लिए नहीं, आत्मा के उत्थान के लिए होता है। अगर आप इस दिन भीमसेन की कथा, भागवत कथा सुनते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आप ईश्वर के और अधिक निकट पहुंचते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले को चाहिए कि वह दिन भर भगवान की भक्ति में लीन रहे। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, अहंकार या दिखावे से दूर रहें और विनम्रता अपनाएं। यदि संभव हो तो मौन रहें, क्योंकि मौन आत्मचिंतन को बढ़ाता है और ईश्वर से जुड़ने में मदद करता है। जो लोग मौन रहकर ध्यान करते हैं उनकी वाणी में भविष्य में विशेष प्रभाव आता है। यह दिन आत्मबल को जागृत करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इस दिन एक खास उपाय बताया गया है। तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर भगवान विष्णु के 12 नामों का जाप करें। केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर। इन नामों से भगवान के 12 स्वरूपों की कृपा मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। निर्जला एकादशी पर यह नाम मंत्र सिद्ध माने जाते हैं। अगर किसी की कुंडली में चंद्र दोष हो या मन बेचैन रहता हो तो इस दिन रात्रि में जागरण करके शंख बजाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान को पीले फूल चढ़ाएं और सफेद चंदन से तिलक करें। इससे मन शांत होता है और जीवन की अनिश्चितताएं दूर होती हैं। यह दिन शांति का, समाधान का और जीवन की नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का दिन है। इस दिन का पुण्य गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, तप, दान और सभी एकादशियों के व्रत का संयुक्त फल देता है। शास्त्रों में वर्णन है कि भीमसेन जैसे बलवान व्यक्ति भी इस व्रत की कठिनता से डरते थे। उन्होंने श्री व्यास जी से कहा कि वह अन्न के बिना रह सकते हैं पर जल के बिना नहीं। तब व्यास जी ने कहा, यदि साल भर की एकादशियां नहीं कर सकते तो कम से कम निर्जला एकादशी का व्रत नियम से करो। यह सभी एकादशियों के बराबर फल देती है। तभी से इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाने लगा। इस दिन सूरज उगने से पहले उठें और स्नान करें। स्नान के जल में तुलसी पत्र, गंगा जल और थोड़ी सी कस्तूरी डालें, जिससे स्नान और भी पवित्र हो जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं, पीले फूल और वस्त्र अर्पित करें, पंचामृत और तुलसी पत्रों से पूजा करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पूरा दिन उपवास रखें। इस व्रत का मुख्य नियम है कि जल तक का सेवन न किया जाए। यदि कोई बहुत बीमार या वृद्ध है तो फलाहार या थोड़ा जल लेकर भी इस व्रत का फल पा सकता है, लेकिन जो स्वस्थ हैं उनके लिए निर्जल रहना आवश्यक है। दिन भर भगवान का भजन, ध्यान और सेवा में मन लगाएं और निंदा, क्रोध, आलस्य और तामसिक चीजों से दूर रहें। घर में सात्विक वातावरण बनाए रखें और यथासंभव मौन का पालन करें। संध्या के समय दीप जलाकर भगवान को भोग लगाएं और तुलसी पत्र अर्पित करें। रात्रि में भगवान के नामों का स्मरण करते हुए शयन करें। अगर संभव हो तो पूरी रात जागरण करें, क्योंकि यह विशेष फल देने वाला होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगले दिन परण करें। अब बात करें निर्जला एकादशी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त की। इस वर्ष यह एकादशी 6 जून को पड़ रही है और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। व्रती को चाहिए कि 6 जून को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन निर्जल उपवास करें। 7 जून को सूर्योदय के बाद और गोधूली बेला से पहले परण करना श्रेष्ठ होता है। ध्यान रखें कि परण सूरज निकलने के बाद और द्वादशी तिथि के भीतर ही करना चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान धारा चैनल आपको हमेशा सही और शुद्ध जानकारी देता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी भ्रम पैदा करती है। याद रखें, व्रत सिर्फ शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का पर्व है।
इस दिन मनुष्य अपने भीतर के दोषों को त्याग कर सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी बुराइयों को छोड़ने का संकल्प इस दिन लिया जाता है। इस दिन की तपस्या, सेवा, दान और संकल्प जीवन में नई दिशा लाते हैं। यह व्रत केवल परंपरा नहीं, आत्मा के उत्थान का माध्यम है। जो व्यक्ति निर्जल रहकर भगवान की भक्ति करता है, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर के धाम को प्राप्त करता है। इस दिन कुछ नियमों का पालन बहुत जरूरी माना गया है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, झूठ न बोलना, किसी को अपशब्द न कहना, मन, वाणी और कर्म से सात्विक बने रहना। अगर रात में भजन कीर्तन किया जाए तो उसका पुण्य चारों दिशाओं में फैलता है। इस दिन का हर पल अनमोल होता है। इसे जागरूक होकर बिताने से जीवन में अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके घर में रोग नहीं टिकते, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है और सुख, शांति व समृद्धि का वास होता है। इस दिन अगर कोई भक्त केवल एक बार भी भगवान का नाम सच्चे भाव से ले तो उसके दुख सूर्य की किरणों से पिघलती बर्फ की तरह दूर हो जाते हैं। प्रभु का नाम जीवन की बाधाओं को पिघलाकर बहा देता है। भक्तों, यह दिन सिर्फ एक तिथि नहीं है, यह आत्मा को भगवान से जोड़ने का अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शरीर को जल से वंचित कर आत्मा को ज्ञान रूपी अमृत से सींचा जाए। यही वह दिन है जब भीमसेन जैसे महापुरुष भी अपने अहंकार को छोड़कर व्रत रखते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। सोचिए, कौन सौभाग्यशाली इस दिन को यूं ही गंवाएगा। जो लोग इस दिन गौ माता की सेवा करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरा चारा, गुड़, रोटी या घी गौ माता को अर्पित करना इस दिन अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। आप चाहें तो गौ माता की परिक्रमा करें और उनकी पीठ पर हाथ फेरकर अपना दुहक कहें। ऐसा करने से ग्रह दोष, पितृदोष और मन की शंका दूर होती है। भक्तों, इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। कहा गया है कि श्रद्धा से दिया गया एक बूंद जल भी समुद्र जैसे पुण्य का फल देता है। निर्जला एकादशी के दिन जल का दान सबसे बड़ा माना गया है, क्योंकि जब खुद उपवास में हो तब दूसरों की प्यास बुझाना ही सच्ची भक्ति है। इस दिन शीतल जल, छाछ, दूध, बेलपत्र, चावल, सत्तू, पंखा, छाता, फल, तुलसी दल, कपड़े, कांसे के पात्र, जल से भरा कलश, गौग्रास और गरीबों के लिए भोजन आदि का दान बहुत पुण्यदायी होता है। जो भक्त तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं और दीप जलाकर भगवान को याद करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी पत्र के बिना श्रीहरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस दिन तुलसी पत्र चढ़ाना विशेष फल देता है। तुलसी के सामने घी का दीप जलाएं, श्री विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें और पीले फूल अर्पित करें। अगर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा की जाए तो जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन यदि गंगा स्नान संभव न हो तो नहाने के जल में कुछ बूंद गंगा जल मिलाकर स्नान करें। यह बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। स्नान के बाद श्रीहरि विष्णु का ध्यान करके यह संकल्प लें कि आज मैं जल तक ग्रहण नहीं करूंगा और पूरा दिन प्रभु सेवा में लगाऊंगा। संकल्प लेते समय मन में कोई डर या संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन की शक्ति ही संकल्प को सफल बनाती है। व्रत के बाद अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद परण किया जाता है। परण के समय सबसे पहले गौ माता को भोजन कराएं या किसी ब्राह्मण या भूखे व्यक्ति को अन्न दें, फिर स्वयं भोजन करें। अगर संभव हो तो जल से भरे कलश का दान करें और पूरे परिवार के साथ भगवान विष्णु का नाम लेकर व्रत का समापन करें। यह परंपरा सनातन धर्म में सदियों से चली आ रही है और जब इसे श्रद्धा से निभाया जाता है तो घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भक्तों, एक बात और याद रखें, इस दिन प्याज, लहसुन, शराब, मांस जैसे तामसिक भोजन से दूर रहें। झूठ, क्रोध, द्वेष और आलस्य से भी बचें। इस दिन का हर पल तप और भक्ति से भर देना चाहिए, क्योंकि हर क्षण अनमोल होता है और जब आप इस अनमोल समय को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं तो उसका फल कई गुना होकर वापस मिलता है। भक्तों, इस दिन का एक गहरा रहस्य है जिसे हर साधक को जानना चाहिए। निर्जला एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं, बल्कि चेतना के जागरण का दिन है। यह दिन ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ने का समय होता है। इस दिन जब मन पानी चाहता है और आप उसे संयम से प्रभु के नाम से शांत करते हैं, तो वही मन ध्यान की स्थिति में पहुंचता है और अंदर से शुद्ध होने लगता है। इसीलिए इस दिन ध्यान, जप, कीर्तन और मौन साधना करने से जल्दी भगवान की कृपा मिलती है।
कुछ लोग सोचते हैं कि यह व्रत सिर्फ महिलाओं या बुजुर्गों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह व्रत हर उस व्यक्ति को फल देता है जो श्रद्धा और संकल्प से इसे करता है, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध। भगवान श्री हरि भाव देखते हैं, शरीर नहीं। अगर आपने मन से प्रभु को समर्पित कर दिया तो समझिए आप इस व्रत के सच्चे साधक हैं। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना बहुत फलदायी होता है। जय भगवान विष्णु, जय माता